एक कहानी बहुत साल पहले घटी थी, जब मैं अपने 4 दोस्तों के साथ एक शॉपिंग सेंटर के बाहर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा था। हम वो फ़ोटोज़ वगैरह टिकटॉक में अपलोड कर देते थे। तभी मेरी एक दोस्त अचानक हंसने लगी। तब मैंने उसको पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? तब उसने बोला कि तुम्हारे पीछे कोई तो आदमी तुम्हें घूर रहा है। तब मैंने पीछे मुड़ के देखा, उधर तो कोई एक आदमी था जो मुझे देख रहा था। वो एक सनग्लासेस पहना हुआ था, उसके सिर पे एक टोपी थी। वो एक बहुत ही गंदा सा बूट पहन के आया था और उसकी दाढ़ी काफ़ी भद्दी सी थी। उसने मेरे दोस्त ने कहा, वो शायद तुम्हारा कोई फॉलोअर हो सकता है। मेरे दोस्त ने ये भी कहा है कि वो उसके घर से 4 फ्लैट दूर ही रहता है और मुझे दिखाया कि वो मुझे फॉलो भी करता है। मैं ये देख के काफ़ी डर चुकी थी। उसके बाद मैंने उससे फ़ोन छीना और मैंने कन्फर्म किया कि वो मुझे फॉलो कर रहा है। तब मैंने उसको फॉलो देखकर मैं उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी क्रीपी था। जब हम लोग शाम को मैकडोनल्ड्स पे खाने के लिए गए थे, तब मुझे एक टिकटॉक पे एक मैसेज आया। वही आदमी का मैसेज था, उसका नाम ग्रेग था। उसने बोला, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? उसके बाद उसने 2 इमोजी भेजा। एक इमोजी था रोने का और एक था गुस्सा होने का। उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो मुझे फॉलो कर रहा है। उसके बाद मैंने उसको दोबारा से ब्लॉक कर दिया। इसके बारे में मैं अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताया। फिर रात को जब मैं लैपटॉप में एक मूवी देख रहा था और मैं अपने दोस्त के साथ फेसबुक पे चैटिंग कर रहा था, तब मुझे अचानक बाथरूम जाना पड़ा। तो मैं बाथरूम चला गया और जब मैं लौटा तब मेरे वियर्ड मैसेज पड़े। मेरे दोस्त ने कहा है कि तुम्हारे कमरे में कोई है क्या? कोई तुम्हारे कमरे में है? मैं बहुत ही कंफ्यूज हुआ, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भेजी, वो टिकटॉक में था। मैं डर चुकी थी, मेरे रोंगटे खड़े गए। मैंने देखा कि किसी ने तो मेरा फ़ोन लेके मेरे पूरे कमरे का एक वीडियो रिकॉर्ड करके टिकटॉक में डाल दिया था। तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, कोई तो क्लोजेट खोल रहा था। उसके बाद मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, सॉरी, प्लीज़ चिल्लाना मत। वो वही आदमी था। वो वही टिकटॉक का आदमी था जो मुझे फॉलो कर रहा था। मैं चिल्लाई, लेकिन वो मेरे ऊपर लफंगा मारा। उसके बाद उसने मेरे मुंह को कवर करने की कोशिश की, लेकिन मैं चिल्लाता रहा। मेरे दूसरे कमरे से मेरे पापा भाग के आए। तब उसने देखा कि उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ दिया। मुक्का खाते ही वो नीचे गिर गए। जब पुलिस आए तब मैंने देखा कि मेरे पापा उसको मार रहे थे। उसके बाद उसको पकड़ के जेल लिया गया। वो हमारे घर का दरवाज़ा घोर के मेरे घर पे आ गया। मेरे दोस्त ने कहा कि वो आदमी हमारे हर फोटो में बैकग्राउंड में था, जैसे कि पार्क में, शॉपिंग सेंटर में, या तो कि मेले में भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो हर बैकग्राउंड में छुप के मुझे फॉलो करता था। अभी तक भी मैं टिकटॉक चलाता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर मेरे साथ दोबारा घटे।